औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की, और ख़ासकर इस ग्रोह की, इस गैंग की जो सोशल मीडिया लीडर है जुनैरा माहम के बारे में। बहुत बड़ी खबर आई है जी। बहुत परेशान कुन खबर होगी जुनैरा माहम के लिए। अब वो उसको अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस खबर के बाद कि आमिर लियाकत मरहूम की जो तीसरी बीवी थी दानिया शाह, उसको एफआईए ने साइबर क्राइम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। दरखास्त दी गई थी आमिर लियाकत की बेटी दुआ आमिर की तरफ से। अब ये एक और दुआ है जो कि इसके गले में पड़ने वाली है। बच्ची दुआ है, अल्लाह ताला इस बच्ची दुआ आमिर को इस फहाशा अदाकारा के शर से महफूज रखे। तो इसने, दानिया शाह ने जो है ना कोई वीडियो कुछ आमिर लियाकत साहब मरहूम की रिलीज की थी, प्राइवेट वीडियोस उनके बेडरूम की नाजेबा वीडियोस थी। तो वो जिसकी बिना पर दुआ ने ये एप्लीकेशन दी कि इन वीडियोस की वजह से जो है ना वो मेरे वाले साहब को डिप्रेशन हुई और वो जिंदगी की बाजी हार गए। इस तरह की कुछ वीडियोस जो है ना वो जुनैरा माहम ने रिलीज की इस मुगविया बच्ची की, जिस केस में मरकजी मुलजिम जो है वो इनका साथी है। जिस केस में ये खुद मरकजी मुलजिम की सहूलतकार है, और इस केस के हवाले से इस नाकाम अदाकारा के वारंट भी निकल चुके हैं। तो ये सूरत हाल है कि इसने बड़े धड़ल्ले से कहा था कि हाँ, ये वीडियो मैंने रिलीज की है, मेरे पास और वीडियोस भी हैं। तो अब ये शिकंजा उसके गिर्द भी तंग होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि इस तरह की नाजेबा वीडियोस, किसी की प्राइवेट वीडियोस रिलीज करने वाले को अब कानून नहीं छोड़ेगा। तो हमने देखा कि अपने लाइव सेशन में इस घटिया अदाकारा ने, इस नाकाम फेल्ड अदाकारा ने जो है ना वो एक्सेप्ट किया है कि इसने ही वो वीडियो जो है ना वो रिलीज की हैं उस मुगविया बच्ची की। और इन वीडियो का मकसद यही है कि जी इस मुगविया बच्ची के जो वालिद हैं मेहदी काज़मी साहब, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए। तो अब ये प्रेशर जो है ना वो इसके अपने गले की की का फंदा बनने वाला है। ज़िल्लत का तौक अब ये इसके गले की तरफ आ रहा है, क्योंकि साइबर क्राइम वाले जो है ना, अब वो जो एफआईए का साइबर विंग है ना, वो इसको अब छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसने वीडियोस रिलीज की। इसने धमकी दी मेहदी काज़मी साहब को कि मैं और वीडियो रिलीज करूंगी, और इसने धड़ल्ले से बताया कि वीडियोस मेरे पास है, मैंने रिलीज की हैं। तो अब ये देखते हैं कि जी ये कहाँ तक भागेगी, कहाँ तक ये अपने आप को बचाएगी। ये घटिया औरत कब, कितनी देर तक अपने आप को बचाने में कामयाब होती है। जो इसने बड़के मारी हुई है ना अपनी वीडियोस में, वो है हमारे पास महफूज है, हर एक के पास महफूज है। और वो बहुत जल्द इस औरत के गले का फंदा बनने वाली है, क्योंकि मेहदी काज़मी साहब ने ये तहिया किया हुआ है कि जी किसी को नहीं छोड़ेगा। और अब तो खैर एफ अब तो खैर ये एफआईए जो है ना वो साइबर क्राइम विंग जो है ना वो पूरी पूरी तरह एक्टिव है, और हाई प्रोफाइल केसेस को वो बहुत जल्दी एक्शन ले रहे हैं। और अब देखना ये है कि ये अदाकारा कहाँ तक अपने आप को बचाने में कामयाब होती है, कहाँ तक अपने आप को उस स्टेज पर लाती है कि ये अपने बचाए। लेकिन अब और घेरा तंग हो रहा है। अभी फयाज़ रामी वाला वाक़या अभी बाकी है, अभी वो पूरी तरह निपटा नहीं है। अभी
جو عدالت کی طرف سے اشتہار اخباروں میں چھپ چکے ہیں، وہ بھی ابھی باقی ہیں۔ ابھی نجم زارہ کا کلیم بھی آ رہا ہے، ابھی جی این فاروقی کا کلیم بھی آ رہا ہے، ابھی اسد جعفری صاحب کی بات بھی باقی ہیں، اور اب یہ نیا کٹا کھل گیا، ایک نیا جو ہے نا وہ ایشو شروع ہو گیا ہے کہ اب سائبر والے بھی پیچھے پڑ جائیں گے، تو کہاں کہاں سے آپ بچیں گی، یہ پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر تک آپ نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، کدھر کدھر سے، کیونکہ اب ایک معاملہ ایک معاملہ اٹھا ہوا نہیں ہے، اب کئی معاملے اٹھے ہوئے ہیں، اور کئی جو معاملے ہیں یہ بیک وقت حملہ گر ہونے والے ہیں۔ پیازرا میں تو خیر بازی لے گیا، لیکن اب یہ جو سائبر ونگ والا ہے نا، اس نے ایک بڑی خطرے کی گھنٹی بجائی ہے۔ جھوٹ کے ایوارڈ لینا آسان ہے، حقیقی زندگی میں اپنے آپ کو ان پنگوں سے بچانا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ جو پنگے لیے ہیں نا، یہ پنگے نہیں، صرف پنگے نہیں ہیں، یہ اپنے ارد گرد کھودے گئے وہ گٹر کے ڈھکن ہے، جس میں سے کسی میں بھی گر کے اتنی شدید موت آئے گی کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا۔ دیکھتے ہیں کہ جی کتنی دیر تک اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں، لیکن انجام کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ آخر کار کیا ہونا ہے، بہت بڑی ذلت اور رسوائی آنے والی ہے۔